हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। इनमें से कौन सी ऐसा मटेरियल है जिसको हम लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। तो कौन सा हो जाएगा वो? क्ले। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। इमेज हम बना रहे हैं किससे? कॉनकेव मिरर से, जो हमें कैसे मिलेगा? वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा और लार्ज मिलेगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज, इमेज का जो साइज है वो क्या होगा? लार्ज होगा ऑब्जेक्ट से। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की हमें कहाँ पे रखनी चाहिए बताना है। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो अगर आप किसके बीच में रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आप पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट रखोगे कॉनकेव मिरर में, तो आपका जो इमेज बनता है वो लार्ज साइज का बनता है। ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें? कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, कि जो हमें इमेज है वो कैसा मिले? रियल इमेज मिले। ठीक है। At the principal focus of the lens, at twice the focal length, at infinity between the optical center of the lens and its principal focus। तो कहाँ पे रखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपके वाला एट twice the focal length। अगर आप फोकल लेंथ अगर आप 2f पर रखोगे तो इमेज जो आपको कैसा मिलेगा? रियल मिलेगा और सेम साइज का मिलेगा। ठीक है। अ स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो जो स्पेरिकल मिरर है हमारा या फिर लेंस है स्पेरिकल, इसकी जो फोकल लेंथ है दोनों की क्या? -15 सेंटीमीटर है। तो जो मिरर है और जो लेंस है वो हमारा किसके जैसा हो सकता है ये बताना है। तो जो हमारा मिरर है और जो लेंस है वो क्या हो सकता है? कॉनकेव लेंस होगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स प्लेन। ठीक है, मिरर होगा। ठीक है। तो इसमें से बहुत कॉनकेव कि दोनों क्या है? फोकल लेंथ नेगेटिव है, दोनों क्या है? कॉनकेव है। या बहुत कॉन्वेक्स हो गए, दोनों ही कॉन्वेक्स हो गए, लेंस भी कॉन्वेक्स और मिरर भी कॉन्वेक्स। या फिर मिरर हमारा कॉनकेव होगा, लेंस कॉन्वेक्स होगा। मिरर कॉन्वेक्स होगा या फिर लेंस कॉनकेव होगा। तो इसका आंसर है हमारा, आंसर है बी वाला। क्या है? बोथ, सॉरी ए वाला, बोथ कॉनकेव। दोनों क्या होंगे? कॉनकेव होंगे, चाहे लेंस हो या फिर मिरर हो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। द मिरर इज लाइकली टू बी। कि कोई भी मैटर नहीं कर रहा है कि आप कहाँ पे खड़े हो मिरर के सामने, लेकिन जो आपकी इमेज है आपको कैसी दिखाई दे रही है? इरेक्ट दिखाई दे रही है। तो मिरर हमारा कौन सा हो सकता है? तो हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या बनाता है? ऑलवेज इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर सॉरी क्या बनाता है? ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाएगा। और प्लेन मिरर के अंदर भी इरेक्ट इमेज बनते हैं हमारे। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी आ जाएगा, इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary? तो आप इन वाले लेंसेज में से कौन सा लेंस यूज़ करोगे, प्रीफर करोगे कि जब आप पढ़ रहे स्मॉलर लेटर्स को डिक्शनरी के अंदर, तो कौन से लेंस को आप यूज़ कर सकते हो? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो इसमें से आप किसको यूज़ करते हो? अब हमें पता है कि रिलेशन पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। ठीक है। मतलब जितना कम क्या होगा फोकल लेंथ, उतनी ज़्यादा क्या होगी? पावर होगी। और जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतनी कम क्या होगी? पावर होगी। तो इसमें देखो कॉन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करेंगे किस लिए? जिसकी लेंथ क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। तो इसमें ये वाला हो जाएगा आंसर नंबर सी। ए विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? एक इरेक्ट इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का कॉनकेव मिरर यूज़ करके। लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? की जो रेंज है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, वो कितनी हो सकती है मिरर से, और नेचर क्या हो सकता है इमेज का, ये बताना है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। हमें क्या बनाना है इसमें? रे डायग्राम भी बताना है और नेचर भी बताना है। ठीक है, इमेज का। और ये बताना है कि वो लार्ज बनेगा या स्मॉल बनेगा। ठीक है।
तो इसमें हमारे पास कॉनकेव मिरर में ये केसेस है 1 2 3 4 5 6 केसेस है। हम उसमें क्या लिखा था कि हम क्या चाहते हैं कि हमारा इमेज जो है वो कैसा बने, इरेक्ट बने, वर्चुअल बने। तो इसमें सारे केस कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड के, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब हमारा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा इमेज। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन प्रिंसिपल पोल के एंड फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज की कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और जो साइज बनेगा इमेज का वो कैसा बनेगा, एनलार्ज बनेगा। ठीक है। पी और एफ के बीच में रखेंगे, मतलब पोल और फोकस के बीच में। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पोल और क्या है, फोकस। और फोकल लेंथ इन्होंने हमें दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, 15। तो अगर हम इसके बीच में रखेंगे तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो जो इमेज की जो डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो रेंज हो जाएगी, डिस्टेंस, रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की जो रेंज हो जाएगी रखने की, वो क्या हो जाएगी, 0 से लेकर 15 तक आप कहीं भी रख लो, जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और लार्ज साइज का बनेगा। इसमें ये ऐसे बना के भी दिखा रखा है, एक ऑब्जेक्ट हमने इसके बीच में रख रखा है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। और जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है वो बना है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसा बना है, लार्ज साइज का बना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपको इसमें रे डायग्राम भी बनाना है, जो मैंने अभी दिखाया था ना, तो आपको इसमें रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है। तो हमें मिरर का नाम बताना है जिसको हम यूज़ करते हैं हेडलाइट ऑफ ए कार। हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम, कॉनकेव मिरर। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, साइड रियर व्यू मिरर कौन सा होता है हमारे व्हीकल्स में, होता है कॉन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कॉनकेव मिरर की यूज़ करते हैं, लाइक दिस इज बिकॉज कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट देयर प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि इससे क्या करेगी, पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट करेगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर की यूज़ करते हैं साइड रियर व्यू मिरर के लिए व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, इट कवर लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज़ कवर लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। सोलर फर्नेस में भी हो जाएगा, बिकॉज इट कंसनट्रेटेड द पैरेलल रेज ऑफ सन एट प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि सर सारी पैरेलल रेज है सन की, वो कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे क्या हो जाएगी, कंसनट्रेट हो जाएगी। ठीक है। इसमें रीज़न ये लिखना है, सपोर्ट योर आंसर विद रीज़न था ना। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ठीक है। एक हाफ क्या कर दिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस का ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये जो लेंस है ये कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का जो उसके सामने रखा है। वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या है, यह है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इस तरह से होगा कॉन्वेक्स लेंस, और ये प्रिंसिपल फोकस है। हमने ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दिया, हाथ पूरे को एक ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, ढक दिया है। ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये रख दिया हमने इसके सामने ऑब्जेक्ट। तो कह रहे कि क्या इसकी इमेज पूरी बनेगी या फिर हाफ बनेगी, ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल दिखाई देगा सारा या नहीं। तो हमें पता है जब हमारा ये क्या है, F1 हो गया। ठीक है, ये F2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 2F1, और ये हो जाएगा 2F2। ये होता है हमारे इसमें। ठीक है। अब तो यहाँ से एक रेज निकलेगी, एक तो निकलेगी हमारी ऐसे। ठीक है। फिर ये इसमें से रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाएगी। ठीक है। फिर एक रे हमारी निकलेगी इस तरह से, तो इसमें ये रे ऐसे जाएगी और ये कुछ थोड़ी ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे ये मिल जाएगी जाके। ठीक है। तो इमेज हमारा क्या होगा, पूरा बनेगा इसका। ठीक है ना, इमेज क्या बनेगी, पूरी बनेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हाफ से। वैन अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, इन दिस केस रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द लोअर हाफ ऑफ द लेंस। कि जो
रे आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी लोअर हाफ से। जो लोअर हाफ है इसमें रिफ्रैक्ट हो जाएगी हमारी, क्योंकि ऊपर वाला तो क्या है पूरा ढका हुआ है, तो निचले वाले से क्या हो जाएगी, दिस रे मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। और दूसरी साइड में जाकर ये रे क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी, तो ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है। केस सेकंड, इसमें एक केस और हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा, ये लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर हम इस बार क्या कर दे, इसको नीचे से ढक दे पूरा। ठीक है, पहले ऊपर से ढका था, अब नीचे से ढक रहे। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया है, ऐसे जाएगा ये रेज। ठीक है, फिर ये ऐसे प्रिंसिपल फोकस से पार होगी। ठीक है, सेकंड आएगी रे हमारी, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा इमेज। इसमें कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्ट, इसमें भी इन्वर्टेड था, इसमें भी इन्वर्टेड था, लेकिन इमेज क्या होगी, बन जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इमेज आपकी नहीं बनेगी अगर आप इसको ब्लैक पेपर से क्या कर दोगे, ढक दोगे। व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्रैक्टेड बाय अपर हाफ ऑफ द लेंस। तो इसमें क्या होगा, जो लाइट आ रही है हमारी ऑब्जेक्ट से, वो क्या होगी, अपर हाफ से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दिस रे मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म अ इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। और क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। ठीक है, इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, मतलब एच दे रखा है। ठीक है, एच दे रखा है, हाइट दे रखी है इमेज की, इसे मान लिया हमने क्या, 5 सेंटीमीटर। फिर इसमें दे रखा है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमें पता है, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। फोकल लेंथ दे रखी है इसमें इन्होंने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v। ठीक है, हमें यहाँ से क्या निकालना है, पहले तो v निकाल लेंगे। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसमें पुट कर दोगे आप ये सारी चीज़ें, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये तो आप निकाल ही लोगे, सिंपल सा ही काम है। 1/v माइनस 1/-25 इज इक्वल्स टू 1/10। क्या जाएगा, 1/v प्लस 1/25, ये क्या जाएगा, 1/10। अब इसे आप सोल्व कर दोगे, 1/v, ठीक है, 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, तो अब आप इसे सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, पहले तो भी निकाल लिया हमने। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो इसका हमें रे डायग्राम भी क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने से पहले आप क्या निकाल लो, तो रे डायग्राम बनाने से पहले आप पहले हाइट निकाल लो इमेज की, एच आई। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एच आई अपॉन एच ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी दे रखी है, वी अपॉन यू हमने निकाल लिया है, यहाँ पे रख देंगे, वी की वैल्यू रख देंगे, यू की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यू भी हमारे पास है, वी भी हमारे पास है, एच आई हमें निकालना है, एच ओ भी हमें दे रखा था, तो एच आई हमारा आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी थी ऑब्जेक्ट की, 5 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी बनी है, 3.3, मतलब जो इमेज का साइज़ है वो क्या है, कम है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, तो ये केस हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे, कौन सा केस है कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा, जहाँ पे इमेज हमारी क्या होती है, छोटी बनती है। तो ये केस हो जाएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ये क्या है, लेंस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा F1, F1 हो गया, ये हो जाएगा F2, सॉरी F2 F1 हो गया, F2 और 2F2। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बियॉन्ड द 2F1 रखा होगा। ठीक है, रख दिया, तो जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, ये आपके सारी केस बुक में है, आप वहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है ये रे डिफ्रैक्ट होने के बाद इससे पास होगी। ठीक है, एक रे यहाँ से आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे और सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जाके आपका इमेज बनेगा
ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ये बनेगा आपका इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनेगा इमेज, ठीक है। ये आपकी जो रे है ये कहीं पे ये गलत हो गई है थोड़ी सी, ये ऐसे जाके ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके बीच में मिलेगा बनेगा, ठीक है। और कैसा होगा, छोटे साइज का होगा, इमेज देखो छोटा हो गया थोड़ा सा, और इसकी साइज क्या थोड़ा सा बड़ा है। और किसके बीच में बना है, रियल और इन्वर्टेड है, नेचर भी बता है रियल और इन्वर्टेड। और कहाँ बना है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बना है, ठीक है। तो ये बनाना था इसमें। अब हमारे पास है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो फोकल लेंथ दे रखी है F कॉनकेव लेंस में, और इमेज का डिस्टेंस भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, F दे रखा है, V दे रखा है, U निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूले से। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस टू द रे डायग्राम। तो मतलब इसमें बस U निकालना है और फिर रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो F दे रखा है हमें कितना, 15 सेंटीमीटर, और फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर, मतलब V दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर, और U कितना है, U हमें निकालना है। तो U हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। U हम सॉरी V हमें क्या दे रखा है -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इमेज हमारी किधर बनेगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ फॉर्मूला है 1/V माइनस माइनस का ये भी होगा, ठीक है। फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, 1/U माइन, ठीक है। हो जाएगा 1/F। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यू, और ये क्या आ जाएगा 1/U, और ये आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10। इसे सोल्व करके क्या आ जाएगी, U की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें इसका रे डायग्राम बनाना है, U की वैल्यू निकालनी थी और बस रे डायग्राम बनाना था। लेंथ फॉर्मूला लगा के आप इसकी ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हमने रख दिया है, ये हो जाएगा F1, ये हो गया 2F1, हो गया F2 और 2F2, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा इस पे, ये 30 आया ना, मतलब डबल हो गया, ठीक है। तो ये अब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। F2 और 2F1 के बीच में, ठीक है। तो हमने रख दिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो सॉरी एक मिनट, ये यहाँ से पता चलेगा कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट। ये क्या है 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ हमें क्या दे रखी है, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर, मतलब जो क्या है, तो यहाँ पे रखा जाएगा 2F2 के ऊपर, 2F1 के ऊपर, क्योंकि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, तो 15 में 15 ऐड कर देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 30। तो इससे पता चलेगा हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो कहाँ रखना है 2F1 पर रखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करेंगे, आप यहाँ से रे निकलेगी, ठीक है, ये ऐसे डेविएट हो जाएगी और फिर वापस से किससे पास होगी, ऐसे, ठीक है। फिर आपकी एक जाएगी रे किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से होती हुई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और F1 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है अब हमारा, क्या है, इसमें रे डायग्राम भी बना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर रखा है 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या कर रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है हमारा ये, ठीक है। तो U दे रखा है हमें क्या, U दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और कौन फोकल लेंथ दे रखी है उन्होंने 15, F दे रखा है क्या हमें 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि ये इधर है, यहाँ से फोकल लेंथ नापी जाएगी, ठीक है। तो U F आ गया +15, और U दे रखा है तो V निकाल लेंगे किससे, मिरर फॉर्मूला लगा के। तो क्या निकालना है, हाउ फार, सॉरी गलत लिख दिया, बोल दिया 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब V निकालना है और नेचर बताना है कैसा होगा, ठीक है। तो ये हमें U भी दे रखा है, F दे रखा है, V निकालना है हमें, और फिर नेचर बताना है। तो लेंथ मिरर सॉरी मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/V + 1/U, क्या हो जाएगा 1/F, ठीक है।
तो अब इसमें रख दो 1/v कैसे आएगा 1/f माइनस 1/u, इसे 1/v को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, यह जाएगा 1/v, f कितना देगा 1/10 माइनस 1/15। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा आंसर हमारा, v आ जाएगा हमारा यहाँ से 6 सेंटीमीटर। मतलब हमने जो इमेज निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर प्लस के। ठीक है, फिर इसमें पूछ रहा है नेचर कैसा होगा। ठीक है, नेचर कहाँ गया 12 क्वेश्चन, नेचर ऑफ द इमेज। तो मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो नेचर बताना था बस, पोजीशन हमें पता चलेगी क्या है 6 सेंटीमीटर है, एफ कितना था 15 सेंटीमीटर, और वी निकला है कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, और यू कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे, फोकल लेंथ मतलब ये हो गया एफ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो वी है इमेज यू दे रखा है हमें कितना, यहाँ से लेके 10 सेंटीमीटर दे रखा है इमेज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये फोकल लेंथ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, फिर ये इस तरह से बनेगा, यहाँ से रे जाएगी किससे पास होगी फोकस से। ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन में पूछा है नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, आप इसको बिना रे डायग्राम से भी बना सकते हो। एम क्या होता है हमारा, क्या होगा एम माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, वी भी आपके पास है, यू भी है, वी क्या आया था हमारा 6 आया था, तो -6 अपॉन यू कितना था 10 था, तो ये कितना हो जाएगा -10 था। ठीक है, ऑब्जेक्ट का तो माइनस ही होता है, माइनस से माइनस करके आ गया 0.6, तो क्या ये पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो इमेज होता है हमारा वो क्या होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, और क्या होगा डिमिनिश साइज का होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या हमारी 1 से छोटी है। ठीक है, द पॉजिटिव एंड वैल्यू लेस देन positive value and value less than 1 of magnification indicate that the image formed is virtual and direct and diminished. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के तो दो ही केस होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के हमारे दो केस होते हैं, आपको ऑब्जेक्ट को आप चाहे इन्फिनिटी पे रख लो चाहे कहीं पे रख लो, आपका जो इमेज डिस्टेंस बनेगा ये वाला आप इसमें बना के दिखा सकते हो रे डायग्राम। ठीक है, तो आपका इमेज कैसा बनेगा डिमिनिश साइज का होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो जो मैग्नीफिकेशन मतलब m की वैल्यू क्या है हमारी 1 है। ठीक है, तो m की वैल्यू 1 है, तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो सेम साइज़ का बनेगा, जो साइज़ हमारे ऑब्जेक्ट का है वही किसका निकल के आएगा इमेज का निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो पॉजिटिव साइन मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो पहले तो यही है कि जो पॉजिटिव साइन क्या है कि जो इमेज हमारा बना रहा है कौन बना रहा है प्लेन मिरर बना रहा है, इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिंस द मैग्निफिकेशन इज 1 it means that size of the image is equal to the size of the object. Question number 14, an object 5 centimeter in length ये दे रखा है, h height of object दे रखी है, placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है मतलब u दे रखा है 20 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v निकालना है, एंड इट्स नेचर एंड साइज, और नेचर एंड साइज भी बतानी है। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमारे दो ही केस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी वाला और एक पोल और इन्फिनिटी के बीच वाला, कि एक तो बनेगा बस पॉइंट साइज का बनेगा और डिमिनिश साइज का होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है h नॉट मतलब 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है u दे रखा है कितना -20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। तो f हम निकाल लेंगे, f कैसे निकलेगा r/2 से, तो कितना आ जाएगा 30/2 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v निकालना है।
तो v के लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। v क्या होता है हमारा 1/v प्लस 1/u और क्या हो जाएगा 1/n। ये क्या होता है मिरर फॉर्मूला। u हमारे पास है, f हमारे पास है, यहाँ पे रख देंगे तो v की वैल्यू निकल जाएगी। u क्या है -20, f क्या है 15। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ये क्या है पॉजिटिव आएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है हमारी पॉजिटिव। ठीक है, तो आ जाएगा 1/v माइनस 1/20 हो जाएगा 1/15। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, इसको सोल्व करके आपकी v की वैल्यू निकल जाएंगी v 1/v। ठीक है, तो यहाँ से 1/v क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 7/60। ठीक है, और फिर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60/7 और इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। तो मतलब इस डिस्टेंस पे हमारी क्या निकलेगी, इमेज निकलेगा। ठीक है, तो क्या आ रही है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब राइट साइड में होगा द पॉजिटिव वैल्यू वी इंडिकेट दैट इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा। ठीक है, तो हमें पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज। ठीक है, और इस तरह से f1 मान लो इसको, सॉरी f मान लो फोकल लेंथ ऐसे पास होगा और एक सेंटर ऑफ पोल से पास होता हुआ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें रे डायग्राम जो बनाना था बस पोजीशन और नेचर बताना था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बता दिया, पोजीशन बता दिया इमेज की एंड इट्स नेचर एंड साइज, साइज भी बताना। तो साइज हम कैसे निकाल लेंगे, मैग्नीफिकेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे पहले तो -v/u। ठीक है, v हमें दे रखा कितना है, निकालना है हमने v -8.57 और u हमें दे रखा था कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, माइनस से माइनस चला जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 0, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.428। ये क्या आ गया हमारा मैग्नीफिकेशन। तो इमेज का क्योंकि 1 से छोटी है वैल्यू तो इमेज हमारा कैसा होगा डिमिनिश साइज का होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है HI/HO किसके इक्वल होता है मैग्नीफिकेशन के। तो HI हमें निकालना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मतलब साइज ऑफ इमेज निकालना है। मैग्नीफिकेशन हमारे पास 428 है। ठीक है, ये H इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा H0 और 0.428 मल्टीप्लाई HO दे रखा था हमें, साइज कितना दे रखा था 5 सेंटीमीटर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइज निकल जाएगा। ठीक है, जो भी निकलेगा ठीक है आप निकाल लेना। तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। तो क्या पॉजिटिव वैल्यू है और क्या है छोटी है, मतलब ये क्या था 5 सेंटीमीटर थी किसकी साइज ऑब्जेक्ट की, और ये क्या निकल के आई है 2.14 सेंट, मतलब छोटा है डिमिनिश साइज का है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो जो इमेज हमारा बनेगा कैसा होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, स्मॉलर इन साइज का होगा। ठीक है, साइज में स्मॉलर होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एफ दे रखा है, एच ओ दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है, मतलब यू दे रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो कह रहे हैं कि वी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे सब दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या दे रखा है हमें यहाँ पे u भी दे रखा है इन्होंने, u कितना दे रखा -20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाइट भी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, मतलब साइज दे रखा है 7 सेंटीमीटर। फिर f भी दे रखा है इन्होंने, क्या होगा -18 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो माइनस आएगा फोकल लेंथ। ठीक है, लेंस फार्मूला लगाएंगे, सॉरी मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u और क्या आ जाएगा 1/f। यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रखोगे तो 1/v -1/-1 प्लस -27 1/-18 ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/v -1/27 -1/18। तो 1/v क्या हो जाएगा -1/18 और प्लस के 1/27।
इसमें आप एलसीएम लोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -54। तो माइनस साइन दिखा रहा है, मतलब स्क्रीन शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर, कि जो इमेज जो स्क्रीन है हमारी कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 54 सेंटीमीटर पे, जिससे कि हमें कैसा मिलेगा, शार्प इमेज मिलेगी। ठीक है, इससे हम मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, m = -v/u। तो क्या आ जाएगा, v क्या है, -54। ठीक है, क्या आ जाएगा, 27। तो आ जाएगा -2। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इमेज है वो कैसा है, रियल है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन आ गया। अब हम हाइट भी साइज़ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारे पास है तो साइज़ भी हम निकाल सकते हैं। m किसके इक्वल होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज हमारे पास है -2, इधर ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो साइज ऑफ इमेज आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, h0 तो आ जाएगा hi = -14 सेंटीमीटर। तो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। तो जो इसकी नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इमेज है वो कैसा है, इन्वर्टेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ गया 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ इज लेंथ इज दिस। तो पावर दे रखी है और क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है रिलेशन पावर का फोकल लेंथ का, पावर किसके इक्वल होती है, 1/f की। ठीक है, तो पावर दे रखी है हमें, कितना दे रखा है, -2 डायोप्टर। ठीक है, -2 डायोप्टर। तो क्या निकालना है हमें, फोकल लेंथ f आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर, f आ गया हमारा। ठीक है, तो एक कॉनकेव लेंस हमारा होता है जिसमें फोकल लेंथ और पावर क्या होती है, नेगेटिव। तो ए कॉनकेव लेंस एज ए नेगेटिव फोकल लेंथ, हैंस इट इज़ अ कॉनकेव लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस है उसके पास ही नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि कौन सा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रेस्क्राइब लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो पॉजिटिव जो वैल्यू होती है किसकी, फोकल लेंथ की, वो होती है कॉन्वेक्स लेंथ की, और कॉन्वेक्स लेंथ हमारा होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फोकल लेंथ हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पावर हमें किस में दे रखी है, पॉजिटिव में। तो पावर क्या दे रखा है इन्होंने, पावर दे रखा है इन्होंने 1.5 दे रखा है, और हमें पता है पावर किसके इक्वल होता है, 1/f की, आ जाएगा 1.5। तो f यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/1.5। ठीक है, और फोकल लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, 0.66, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो लेंस हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हमें पता है कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, हैंस इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें यही बताना था आंसर। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, कौन सा है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।